जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चीनी विदेश मंत्री इस समय भारत के दौरे पर है और भारत के दौरे पर वो आए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो ओआईसी की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बातें भारत के कश्मीर को लेकर ऐसी कही थी जो कि भारत को अच्छी नहीं लगी थी, जिसके के ऊपर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा था कि चाइना भारत के आंतरिक मामलों के ऊपर ना ही टिप्पणी करे तो अच्छा होगा। इसके ऊपर लोगों ने ये इल्ज़ाम भी लगाए थे कि चाइना उइगरों के साथ जो क्रूरता कर रहा है वो करते हुए आखिर वो कश्मीर के बारे में कैसे बोल सकता है, और पाकिस्तान जो कि भारत के खिलाफ इतना कुछ जहर उगल रहा है वो किसके साथ बैठा हुआ है। एक तरफ तालिबान है तो एक तरफ चाइना है, तो आखिर ये मानवाधिकार की बात जो ये लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। ऐसे में चीनी विदेश मंत्री की जो भारत यात्रा थी उसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े सवाल खड़े हुए थे कि आखिर इस विदेश यात्रा में क्या होने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को साफ कहा कि भारत चीन सीमा पर शांति ही दोनों देशों के बीच स्थिर और आपसी रिश्तों का आधार बनेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद जयशंकर ने ये बात कही। दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे लंबी बातचीत चली। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने और चीनी विदेश मंत्री ने स्पष्ट तरीके से अहम मुद्दों पर बातचीत करी है। चीनी विदेश मंत्री के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद जयशंकर ने कहा कि अभी जो मौजूदा स्थिति है उनकी प्रगति धीमी रहेगी। मेरी आज वांग यी से मुलाकात में इसी में तेजी लाने पर बात हुई है। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की जो कि अप्रैल 2020 से चीनी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप बाधित थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान सीमाई क्षेत्रों में तनाव का असर दोनों देशों के बीच नजर आया है। सीमा पर शांति दोनों देशों के लिए स्थिर और सहयोगी संबंधों का आधार है। हमारे बीच इस आधार को मजबूत करने और आज सामने आ रही मुश्किलों को दूर करने का समझौता भी है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वांग यी से कहा कि भारत चीन संबंधों को अगर आगे ले जाना है तो सबसे पहले सीमा पर जल्द और पूरे तरीके से सैनिकों को हटाने का काम होना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री और डोभाल के बीच हुई मुलाकात में इस बात पर जोर रहा कि दोनों देशों की ओर से कोई कार्रवाई ना हो जिससे उनके बीच एक दूसरे की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। चीन के विदेश मंत्री ये गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे। उनकी यात्रा का मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच में कोरोना महामारी के दौरान के बाद प्रत्यक्ष वार्ता को शुरू करना था। इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल होने वाली ब्रिक्स देशों की बीजिंग बैठक का न्योता भी देने वाले हैं। मई 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच लद्दाख में गतिरोध कायम है। इसके बाद से ही किसी वरिष्ठ चीनी नेता की ये पहली भारत यात्रा है। पिछले महीने विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ भारत के संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों ने गतिरोध दूर करने के लिए कई दौरों की सीमा वार्ता करी है। भारत लद्दाख में तनाव वाले सभी इलाकों से सेना की पूरी तरीके से वापसी पर अड़ा हुआ है और ये बात चाइना को सीधी सी बात है हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता है और भाई वो चाहेगा भी क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसके फिट एजेंडा के बाहर आती हैं, तो इसीलिए वो इस तरह की बातें करना ही नहीं चाहता। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।